तो हम इनसे पूछना चाह रहे हैं कि कॉपी आप बेच दिए कि चोरी हो गई आपके विश्वविद्यालय से, क्या हुआ? बताइए कि मेरा 20-23 सेशन है। उस हिसाब से मेरा फाइनल ईयर है। वो क्या बोलते हैं, फाइनल ईयर में एंट्री पर होता है मेरा। इस बार अटैम्प्ट छूटा है। अभी तक रजिस्ट्रेशन मेरा नहीं हुआ है। अब बताइए ना हम क्या करें। 10+2 की नौकरियों के फॉर्म भर रहे हैं हम। और किस तरह हम लोग मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं जो हम बता नहीं सकते। कब तक हम लोग वेट करें? वीसी के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कॉपी तुम लोगों का खो गया है। हम लोग जाते हैं शिक्षा मंत्री के पास, वो बोलते हैं कि अब मेरे पास कोई उतना अथॉरिटी नहीं है। हम लोग इधर उधर दौड़ते रहते हैं, लाठी खाते हैं इसके लिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार का एक ऐसा विश्वविद्यालय जो हमेशा चर्चाओं के दौर में शामिल रहता है, और अब देखिए एक बार फिर से वो चर्चा में है। कभी भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा में रहता है, तो कभी वीसी को लेकर, तो कभी छात्र को लेकर। मेरे पीछे की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये जो तमाम छात्र हैं, इनका सेशन लेट चल रहा है। अभी तक इन्हें रिजल्ट नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है, इसके पीछे का वजह क्या है, आखिर किन दिक्कतों का सामना इन छात्रों को करना पड़ रहा है और इन लड़कियों को करना पड़ रहा है, ये हम इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम कुमार सोनू है। मैं 17, 18, 21 पार्ट 2 का छात्र हूँ। अभी तक संभवतः हम लोग का पार्ट 3 21 जून 2021 में क्लियर हो जाना चाहिए था। 22 बीत चुका है, खत्म होने वाली, अभी तक पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया है। सोचिए कि यूनिवर्सिटी किस तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। हम लोग वीसी साहब से मिले तो उन्होंने बोला कि कॉपी आप लोग का फैब्रिकेटेड कर दिया गया है और कॉपी में बहुत ही लूपहोल्स है, इस वजह से आप लोग का कॉपी जांच नहीं हो पा रही है। वो शिक्षा मंत्री के सामने स्पष्ट बोल दिए और उन्होंने बोला कि हम आपने काम करने में असमर्थ हैं। हम चाहते हैं कि काम करना चाहते हैं पर हम कर नहीं पा रहे हैं। सोचिए कि एक यूनिवर्सिटी किस तरह एक विद्यार्थी का जीवन बर्बाद कर देती है। कौन बोलता है कि काम करना चाह रहे हैं, नहीं करना? ये वाइस चांसलर बोल रहे हैं हम लोग के वीसी कि हम काम करना चाहते हैं लेकिन वहाँ काम करने नहीं दिया जा रहा है। और सोचिए इस वजह से हम लोग किसी भी ग्रेजुएशन स्तरीय एग्जाम दे नहीं पा रहे हैं। अब मान ली वैकेंसियाँ आएंगी तो हम लोग कैसे वैकेंसी भरेंगे ग्रेजुएशन पर? पहले तो रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट ही नहीं दिया जा रहा है। बताइए, अब ना हम लोग पीजी में एडमिशन ले सकते हैं, ना किसी अच्छे संस्थान में जा सकते हैं। बताइए, मैं जेएनयू के लिए पीजी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। ये साल भी निकल गया, ऑलरेडी हम लोग 5 साल से ओवर जाने वाले हैं। 18-21 का छात्र, और क्या करें, कहाँ जाएं? हर जगह हम लोग जा गए, सत्ता पक्ष के पास भी गए, विपक्ष के पास भी गए। क्या बोले? कोई स्पष्ट जवाब देने को तैयार नहीं है। कोई स्पष्ट जवाब देने को तैयार नहीं है। कोई नहीं चाहती है कि यूनिवर्सिटी का मुद्दा हो। सरकार बोलती है कि विश्वविद्यालय ऑटोनोमस बॉडी है, विश्वविद्यालय बोलती है कि हमारे पास प्रशासनिक तंत्र की कमी है, एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है। और बताइए, एडमिनिस्ट्रेशन हम सुधारेंगे? और किस तरह हम लोग मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं जो हम बता नहीं सकते। हम लोग हिम्मत हार चुके हैं। सर, हम आपके जरिए और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से अपील करना चाहते हैं कि मगध यूनिवर्सिटी का सत्र को सुधारा जाए। नहीं तो हम लोग अपने आप पर शर्म आता है कि हम लोग क्यों ऐसे जगह पर एडमिशन लिए जहां पर 3 साल का ग्रेजुएशन 6 साल में भी पूरा नहीं होता है। ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जाम आप जो भी वैकेंसी आती है वो आप लोग नहीं भर पा रहे होंगे रिजल्ट के कारण, तो क्या क्या दिक्कतें होती है? फैमिली से क्या प्रेशर झेलना पड़ता है आपको? सर, एक लड़की होने के नाते तो बहुत प्रेशर रहता है कि लड़की है, पढ़ रही है तो ज़रूर कुछ करेगी। मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग आते हैं, हम लोग के पास उतना पैसा नहीं होता है कि हम लोग जाके कुछ अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जाके पढ़े। हम लोग का 17-20 मेरा सेशन है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। पार्ट 2 का रिजल्ट भी नहीं दिया गया। 18 से 21 का बोला गया था कि आप लोगों का एग्जाम पार्ट 2 के साथ होगा, फिर भी पार्ट 2 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। हम लोग कहाँ जाए? वीसी के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि तुम लोग का जो कॉपी है वो भुला गया है, खो गया है। यस सर। ये लेटर में क्या लिखा हुआ है? लेटर में यही लिखा हुआ है कि जो हम लोग का 17-20 सेशन है वो उसमें 90,000 लड़की छात्रों को पेंडिंग रिजल्ट कर दिया गया था। उसके बाद बोला गया कि 18 से 21 जो सेशन है उसमें तुम लोग का एग्ज़ाम लिया जाएगा। लेकिन 18-21 का जो सेशन है उसमें पार्ट 2 का जो एग्ज़ाम लिया गया उसका रिजल्ट अभी तक नहीं दिया गया है। 1 साल से ज़्यादा हो गया। तो हम लोग कब तक वेट करें? 6 साल होने जा रहा है। हम लोग कब तक इंतज़ार करें कि पार्ट 2 का रिजल्ट आएगा, एग्ज़ाम होगा, हम लोग फॉर्म भरेंगे? कब तक हम लोग वेट करें? वीसी के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कॉपी तुम लोगों का खो गया है। हम लोग जाते हैं शिक्षा मंत्री के पास, वो बोलते हैं कि अब मेरे पास कोई उतना अथॉरिटी नहीं है। हम लोग कहाँ जाए? गवर्नर के पास जाते हैं, वो कुछ सुनते नहीं हैं। हम लोग कहाँ जाए? हम लोग पूरी तरीके से थक गए हैं। घर से भी प्रेशर बहुत कुछ आता है कि कब तक तुम लोग को पढ़ाया जाए। हम बिहार सरकार से मेरी बस यही गुजारिश है कि आप जो स्कीम चलाते हैं ना, 50,000 रुपया ग्रेजुएशन के बाद मिलेगा, हमको पैसा मत दीजिए, बस डिग्री दे दीजिए मेरा, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। बिहार में नई सरकार बनी है और रोजगार की बात हमेशा चर्चा में है अभी, तो क्या लगता है कैसे मिलेगा रोजगार जब आपके हाथ में रिजल्ट ही नहीं है? बिहार सरकार वो जुमला देते हैं,
हम जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव थे तो उनसे हम मिले थे, मगध यूनिवर्सिटी का मुद्दा लेकर गए थे, तो वो उस समय बोल रहे थे कि बड़ी मुद्दा नहीं है, वो बड़ी मुद्दा खोजते हैं हम लोग का कि मगध यूनिवर्सिटी में का लड़कन का बड़ी मुद्दा होने चाहिए। हम लोग 2 से 6 लाख तक का स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट का समस्या है कि इन्हीं का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। हम लोग पार्ट 2 का एग्ज़ाम पिछले सितंबर अक्टूबर में दिए थे, अभी तक रिजल्ट नहीं आई है। पहले वहाँ के पदाधिकारी बोलते थे कि कुछ दिन में आ जाएगा, 15 दिन में आ जाएगा, 1 महीना में आ जाएगा। 3-4 को कैलेंडर भी जारी किए हैं, लिखित आश्वासन भी दिए कि रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। 5 सितंबर को कॉमर्स कॉलेज के स्थापना दिवस पर वहाँ शिक्षा मंत्री उपस्थित थे। प्रभारी कुलपति जो मगध विश्वविद्यालय के हैं वो पाटलिपुत्रा के कुलपति भी हैं। वो मगध यूनिवर्सिटी के पार्ट 1 और 2 के रिजल्ट पर बोले कि वहाँ हम जाते हैं तो वहाँ कॉपी है नहीं। अब ये लोग कहाँ चला गया कॉपी? अब यही तो हम इनसे पूछना चाह रहे हैं कि कॉपी आप बेच दिए कि चोरी हो गई आपके विश्वविद्यालय से, क्या हुआ? हम लोग का रिजल्ट चाहिए, हम लोग एग्जाम दिए, हम लोग मेरा एडमिट कार्ड है, हम लोग मतलब साल भर हो गया हम लोग का एग्जाम दिए हुए, और शिक्षा मंत्री के सामने बोले हैं कुलपति, प्रभारी कुलपति कि वहाँ के कॉपी नहीं है पार्ट 1 और 2 के छात्रों को। अब शिक्षा मंत्री पर कोई संज्ञान नहीं लिए हैं। सेशन है 18 का सेशन है हम लोग का। आपका कौन सा सेशन? मेरा 18 की सेशन है। जो हम लोग का जो गवर्नर साहब हैं वो अपनी भ्रष्ट नीतियों के कारण मगध यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दिए हैं। हम लोग 5 लाख लड़कन विद्यार्थी जो हैं हम लोग इधर उधर दौड़ते रहते हैं, लाठी खाते हैं इसके लिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। हम लोग जब विजय सिन्हा जी के पास गए थे, जब वो सरकार में थे, तो वे बोले थे कि हम कार्रवाई करेंगे, गवर्नर से मिलेंगे, लेकिन जब वो सरकार से निकल गए, जब मीडिया वाले उनके पास गए तो बोलते हैं ना कि सारा चीज़ चीफ मिनिस्टर दोषी है इसमें, जबकि चीफ मिनिस्टर का पावर उतना है भी नहीं, केवल उनको अनुदान देना पावर है। और एक नेता बोलते हैं कि जो नहीं पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है वही मगध यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है। फैमिली का क्या प्रेशर झेलना पड़ता है आप लोगों को? फैमिली का बहुत प्रेशर रहता है सर। हमारे फैमिली सारे का लगभग किसान ही रहते हैं, किसी की दूसरे खेत में मजदूरी करके हम लोग को पढ़ाते हैं। फैमिली फ्रस्ट्रेट रहती है, हम लोग को बोलते हैं, फैमिली को क्या पता रहता है कि रिजल्ट का क्या हुआ, एग्ज़ाम क्या हो रहा है। हम लोग को फ्रस्ट्रेट मतलब इतना हम लोग फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं कि रात को नींद नहीं आती है सब सोच कर। तो आप लोग कोई भी पढ़ाई कर नहीं पा रहे होंगे, कोई भी फॉर्म आप लोग फिलअप कर नहीं पा रहे होंगे? कोई फॉर्म नहीं फिलअप कर पाते हैं क्योंकि ग्रेजुएशन का डिग्री है ही नहीं। एग्ज़ाम देने के बाद भी हाथ में डिग्री नहीं है, क्या लगता है कहाँ चूक हो रही है आप लोग सरकार से या फिर आपके वीसी की तरफ से? अब देखिए, सारे लोग, कोई बोल रहा है प्रशासनिक कारण है, कोई बोल रहा है मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है, कोई बोल रहा है कि हम ऑर्डर देते हैं कोई काम नहीं कर पाता है। तो ऐसे तो क्या बोलते हैं प्रतिक्रिया आ रहे हैं जब हम क्या बोलते हैं कॉलेज के वीसी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। बताइए कि मेरा 20-23 सेशन है, उस हिसाब से मेरा फाइनल ईयर है। सेकंड ईयर का एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था, मुझे फाइनल ईयर में एंट्री हो जाना चाहिए था। क्या बोलते हैं कैट का एग्ज़ाम होता है, वो क्या बोलते हैं फाइनल ईयर में एंट्री पर होता है। मेरा इस बार अटैम्प्ट छूटा है, अभी तक रजिस्ट्रेशन मेरा नहीं हुआ है। अब बताइए ना हम क्या करें। 10+2 की नौकरियां के फॉर्म भर रहे हैं हम। 10+2 की नौकरियां की 10वां की नौकरियां के हम फॉर्म भर रहे हैं, कोई भी ग्रेजुएट लेवल का नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। बताइए, हम MBA के सपना लिए हुए हैं, हमें 10+2 की डिग्री थमा दिया गया है। कोई भी कंपनी में एज ए टीचिंग के लिए हम अप्लाई करते हैं, बोलता है आपके पास ग्रेजुएट की ग्रेजुएशन नहीं है। हम बोलते हैं मेरा क्या बोलते हैं मेरा सेकंड ईयर है, तो बोलते हैं कि आपके पास सेकंड ईयर का रिजल्ट कहाँ है। चलिए, ये तमाम स्टूडेंट्स हैं तो मगध विश्वविद्यालय के स्टूडेंट है। क्या लगता है कहाँ चूक हो रही है आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से कि अभी तक आप लोगों का रिजल्ट पेंडिंग है? हम लोगों का रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया, अभी तक हम लोगों का रिजल्ट आ जाना चाहिए, 2020 में ही आ जाना चाहिए। कौन सा सेशन है आपका? 17 से 20 सेशन है। 2020 में आ जाना चाहिए था, लेकिन हम लोगों का एग्ज़ाम लिया गया था 2020 के लास्ट में, दिसंबर में लिया गया था, और कुछ ही लोगों का रिजल्ट आया। 90,000 छात्र छात्राओं का रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया। जब हम लोग इस चीज़ को लेकर के यूनिवर्सिटी में गए बात करने के लिए, तो वो लोग कह रहे हैं कि आप लोगों का रिज़ल्ट अब जब 18-21 सेशन का आएगा उसके साथ एग्ज़ाम लिया जाएगा, तब आप लोगों का रिज़ल्ट दिया जाएगा। अब बताइए, 5 साल 6 साल होने को है, हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। फैमिली का प्रेशर अलग है, बहुत दिक्कत में हम लोग, कोई भी फॉर्म नहीं भर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं हम लोग। चलिए, ये तमाम स्टूडेंट्स हैं, तमाम छात्र हैं, तमाम छात्राएं हैं जो मगध विश्वविद्यालय से आते हैं और अभी तक इनके रिज़ल्ट जो है वो पेंडिंग है। कुछ स्टूडेंट हैं 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 सेशन के हैं, लेकिन अभी तक सालों बीत गए मगर इनका रिज़ल्ट अभी तक इन्हें नहीं दिया गया है, और जिसके वजह से
ये ग्रेजुएशन लेवल की जो फॉर्म होती है, कोई भी जॉब होती है, वो उस अपॉर्चुनिटी को नहीं पूरा कर पा रहे हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि मगध विश्वविद्यालय जो लगातार चर्चाओं का विषय रहता है, कभी भ्रष्टाचार को लेकर तो कभी सेशन लेट को लेकर, मगर अब इन स्टूडेंट्स के जो करियर है उनके साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि एमयू के द्वारा क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आएगी, इनका रिजल्ट कब तक पेंडिंग रहेगा या रिजल्ट इन्हें दिया जाता है या फिर नहीं। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। सहयोगी गुड्डू के साथ रोहित वर्मा, लाइव सिटीज़ पटना। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।